ट्रैवल लाइन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट या जो रिलीजियस ट्रैवल हो गया। तो आज की क्लास में पूरा ट्रैवल के बारे में हम पूरा सीखेंगे। ट्रैवल लाइन्स कहाँ पर होती हैं, जीवन रेखा से कैसे देखते हैं, भाग्य रेखा से कैसे देखते हैं, जुपिटर पर्वत और मर्क्यूरी पर्वत। अगर हम एक बार वैदिक की ओर जाए तो हम उसके लिए 12th हाउस देखते हैं, उसके अंदर राहु और वीनस होता है तो स्ट्रॉन्ग योग बनता है फॉरेन का, फॉरेन सेटलमेंट का, फॉरेन से अच्छा पैसा कमाने का। और वहाँ पर शनि हो गया तो वो डिले करवा देगा या दिक्कत देगा। तो वही चीज़ हम ये हाथ के अंदर भी पढ़ेंगे कि हाथ के अंदर कैसे देखते हैं। तो ये तो हो गई हमारी जीवन रेखा। जीवन रेखा पर जब आप देखते हो जीवन रेखा से हम जीवन की एनर्जी को देखते हैं, जीवन के इवेंट्स, लाइफ इवेंट्स के बारे में जीवन रेखा से देखते हैं। तो फॉरेन ट्रेवल और फॉरेन सेटलमेंट भी एक लाइफ इवेंट है। जीवन रेखा में हम जब देखते हैं कि ये रेखा यहाँ तक आ गई, उसके बाद में दो भागों में बंट रही है। जैसे कि किसी की जीवन रेखा ऐसे दो भागों में बंट गई, या फिर अंदर की ओर शुक्र पर्वत की ओर ये दो भागों में बंट रही है। तो उस व्यक्ति को जन्मभूमि पर लाभ नहीं मिलेगा, उसको फॉरेन से ही अच्छे लाभ मिलने के योग है। अब वो चाहे फॉरेन कनेक्शन से हो, जैसे कि कोई फॉरेन में अपने जन्मभूमि में ही रह रहा है और उनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहा है, ये हो गया। यहाँ की कोई कंपनी है जिसका लिंक फॉरेन से है, या कोई होम वर्क फ्रॉम होम कर रहा है और कंपनी फॉरेन की है, तो उसका रहेगा यहाँ पर, उसको यहाँ की कंपनी से उसको लाभ नहीं मिलने वाला, उसको फॉरेन से रिलेटेड चीज़ों में ही लाभ मिलता है। जब ये रेखा लगभग यहाँ 60 के आसपास, जब 60 एज हम देखते हैं ना, उसके आसपास अगर ये दो भागों में बंट जाए तो ये तो हमने जीवन रेखा से देखा। अब पहले हम ओवरऑल हाथ में बात करते हैं कि पर्वत रेखाएं, उससे हम ट्रेवल के बारे में देखते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा ट्रेवल लाइंस कहाँ पर होते हैं, उनसे हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, किस कंट्री के बारे में, किस कंट्री में जाना अच्छा रहेगा, तो वो सारी चीज़ें भी हम इसके अंदर देखेंगे। एक तो फॉरेन ट्रेवल्स होता है शॉर्ट टाइम के लिए, एक फॉरेन सेटलमेंट के, वहीं जाके सब कुछ, वहीं रिलेशनशिप, मैरिज, बिजनेस, सब कुछ वहीं है और वहीं पर ही आपके बच्चे वगैरह वहीं पर आगे ग्रोथ करें, या आपकी जॉब भी स्विच हो रही है तो एक कंट्री से अदर कंट्री। तो ये इसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमने जीवन रेखा से देख लिया कि जीवन रेखा आगे जाके दो भागों में डिवाइड हो, तो पहला तो योग ये बना देती है। उसके बाद में देखना चाहिए कि हमारा जो जुपिटर पर्वत, जुपिटर पर्वत पर एक सीधी खड़ी रेखा, अभी जो हमने जीवन रेखा पर जो रेखा देखी थी ना, दो भाग पर ऐसे हो रही है, उससे तो पता चलता है कि भाई फॉरेन के योग तो बन रहे हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति फॉरेन तो चला जाता है, लेकिन वहां पर उसको परेशानियां देखने को मिलती हैं, पीआर नहीं मिलता है, उस वो परमानेंट नहीं हो पाता है। तो फिर उसके लिए देखेंगे कि उसको वहां पर ग्रोथ कैसी मिलेगी, उसके लिए हमें जुपिटर पर्वत की ओर जाना पड़े। और जुपिटर पर्वत पर जाके हमें देखना है कि जुपिटर पर्वत पर खड़ी रेखा, एकदम सीधी खड़ी रेखा है और एकदम स्पष्ट, और खड़ी रेखा होनी चाहिए, उसमें कोई तरह की बाधा ना हो, कोई तरह की रेखा उसको काट नहीं रही हो। अगर ऐसी रेखा है तो आपको फॉरेन के अंदर जो विदेश की भूमि है वहां पर बहुत अच्छी ग्रोथ मिलने वाली, जुपिटर ग्रोथ का कारक है, तो वहाँ पर बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी उस व्यक्ति को फॉरेन के अंदर। उसको वहीं ग्रोथ मिलेगी, वहीं पर उनके बच्चे वगैरह आगे उनको उसके बिजनेस वगैरह वहीं फलेंगे फूलेंगे, और बच्चे वगैरह स्टडी वगैरह भी वहीं करेंगे, और शादी के भी अच्छे योग वहाँ पर हो जाते हैं। अब बात करते हैं, कई बार व्यक्ति को फॉरेन में लाभ हो रहा है चीजें, तो फॉरेन के अंदर उसका बिजनेस कैसा चलेगा, ये तो हमने कही है कि उसकी ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ, जिसमें सारी ग्रोथ आ गई, जैसे रिलेशनशिप, मैरिज, कैरियर, बिजनेस, हेल्थ, स्टडी, ये जितने भी सेगमेंट है उसके अंदर ओवरऑल ग्रोथ, उसके अंदर सुख समृद्धि,
कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं आना, इसके लिए हम देखते हैं ये पर जुपिटर पर्वत से हम सीधी रेखा देख ली। अब हम स्पेशली बात करते हैं कि कोई व्यक्ति फॉरेन जाता है तो 90% चांसेज़ है कि वो अपने करियर के लिए जाएगा, अपने बिज़नेस के लिए जाएगा। तो हम बिज़नेस के लिए देखेंगे बुध पर्वत। ये हो गया बुध पर्वत। आप देखो बुध पर्वत पर खड़ी रेखाएँ, यहाँ पर। जस्ट सामने विवाह रेखा के जस्ट सामने ये हो गए विवाह रेखा और विवाह रेखा से ऊपर है और ये रेखा बच्चों की भी मानी जाती है। तो अगर यहाँ पर खड़ी रेखाएं जितनी ज्यादा 6-7 मतलब 3 से 7 के बीच में ये रेखाएं होती है तो उनको फॉरेन के अंदर बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा लाभ मिलता है। स्पेशली अगर वो इंडिया के अंदर भी रहकर काम कर रहा है तो वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर बहुत अच्छा करेगा। फॉरेन की कोई जैसे फॉरेन एक्सचेंज ये हो गया ना, आप फॉरेन की जैसे करेंसी करेंसी एक्सचेंज का हो गया और साथ ही साथ फॉरेन ट्रेडिंग के अंदर भी आप बहुत अच्छा करेंगे। जो फॉरेक्स फॉरेक्स हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर यहीं से वर्क फ्रॉम होम लेकिन कंपनी फॉरेन की है तो वहां पर जॉब मिलने के उनके बहुत अच्छे चांसेस बन जाते हैं जब ये रेखाएं 3 से ज्यादा हो, छोटी छोटी रेखाएं। अगर एक रेखा है तो बहुत कम चांसेस बनते हैं। अगर हमें देखना है कि व्यक्ति फॉरेन कब जाएगा, वो उसके बारे में भी अभी आगे बात करेंगे। अब हम एक चीज और देखेंगे फॉरेन के बारे में कि अगर किसी के फॉरेन के अंदर फॉरेन जाने का अगर योग देखना है तो आप देखो उनकी ट्रेवल लाइंस कहाँ पर होती हैं। तो अभी इसके अंदर हम ये देखो, अगर आप हाथ को ऐसे करोगे, हाथ को तिरछा करोगे, जो आप उससे हाथ को तिरछा करोगे तो आपको यहाँ पर रेखाएं आपको देखने को मिलेगी। ये रेखा तो ये रिलेशनशिप रेखा मैरिज वाली हो गई। उसके पास छोटी-छोटी और रिलेशनशिप रेखाएँ, अफेयर्स वगैरह उस चीज़ को बताएगी, ठीक है? और ये हर्ट लाइन यहाँ पर आ रही है। अब यहाँ पर देखो ये हो गई ट्रेवल लाइन्स। यहाँ पर जो रेखाएँ बन रही है, ये वाले ट्रेवल लाइन आती हैं। ये ट्रेवल अगर आप हाथ को सीधा रखोगे तो वो ट्रैवल लाइन्स कहाँ पर दिखेगी? तो आप यहाँ पर देखो, ये आपका जो पर्वत है, ये आपका मून पर्वत। भाग्य रेखा के इस साइड ये मून पर्वत, ये हो गई आपकी ट्रैवल लाइन्स। अब ट्रैवल लाइन्स तो सबके हाथ में होती है, तो उससे हम कैसे पता करें कि उनको उनकी यात्राएँ कैसी रहेगी? ट्रेवल्स वो कैसे ट्रेवल्स कर पाएगा? एक तो होता है कि हम इंडिया के अंदर ही वैसे एस्ट्रोलॉजी के अंदर फॉरेन का मतलब ये समझा गया कि जहाँ का कल्चर, ट्रेडिशन, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। वहाँ का जलवायु, वहाँ की संस्कृति, विरासत, ये चीज़ें चेंज हो रही है। चाहे वो एक राज्य से दूसरा राज्य भी हो या राज्य के अंदर ही अगर 2 पार्ट है, वेस्टर्न हो गया, ईस्टर्न हो गया एक लेकिन वहाँ की शर्त ये है, टर्म्स एंड कंडीशन में ये रखा गया है कि वहाँ का कल्चर, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वो फॉरेन ही है। तो वो भी चीज़ें देखेंगे कि इंडिया के अंदर ही व्यक्ति बाहर जाके उसको सक्सेस मिलेगी या फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, इंडिया को छोड़ के। तो ये चीज़ हम फॉरेन लाइन्स से देखते हैं। तो जिनकी फॉरेन लाइन्स बहुत अच्छी, गहरी और स्पष्ट, बहुत क्लियर ऐसे फॉरेन लाइन जा रही है, चंद्र पर्वत पर बन रही है, ऐसे। अब जब ये लाइन बन रही है तो ये अगर स्पष्ट बहुत स्पष्ट है तो उसको बाहर फॉरेन सेटलमेंट का भी बहुत अच्छा योग बना देती हैं। जब ये लाइनें बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो जाती हैं तो ये फॉरेन ट्रेवल्स के साथ-साथ फॉरेन सेटलमेंट का योग बनाती हैं। तो यहाँ पर तो ये चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं किसी के लाइन्स का के अंदर क्या होता है कि बहुत छोटी-छोटी लाइन्स है। जैसे ऐसे-ऐसे लाइन्स बिल्कुल पतली-पतली सी लाइन्स है, बहुत छोटी-छोटी सी लाइन्स है। तो उसको इंडिया के अंदर ही इंडिया के अंदर ही दूसरे राज्य के अंदर उनको सक्सेस मिलेगी।
ये अगर रेखाएँ अगर लंबी रेखाएँ हैं तो वो बहुत ज़्यादा फ़ॉरेन के अंदर जैसे बहुत अच्छी कंट्रीज़ के अंदर यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा इन कंट्रीज़ के अंदर वो रहेगा अगर मान लो ये जो लाइन्स जा रही है ना इसको आप यहाँ से समझो वापस से जैसे ये हो गई फ़ॉरेन लाइन। अब ये जा रही बहुत स्पष्ट और बहुत क्लियर और एकदम सीधी लाइन, बहुत अच्छी लाइन यहाँ पर बनी हुई है। फिर से उसको अच्छी कंट्री और ये फॉरेन लाइन अगर भाग्य रेखा, ये हो गई भाग्य रेखा और भाग्य रेखा से बराबर मिल रही है। अब ये लाइन चाहे यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से हो, ये ट्रेवल लाइन्स लेकिन ये मिल रही है, भाग्य रेखा से मिल रही है। तो उसको बहुत अच्छी कंट्री के अंदर फॉरेन सेटलमेंट का योग बन रहा है और वो इंडिया के अंदर अच्छी इंडिया के अंदर लाभ उसको नहीं मिलेगा, उसको बाहर जाके ही वो सारी चीज़ें करेगा। वहीं पर जाके अपना बिज़नेस, अपना रिलेशनशिप वहीं मैरिज करेगा, वहीं बिज़नेस सेटअप करेगा, वहीं उनके बच्चे पढ़ाई करेंगे और वहीं उनके बच्चे आगे सेटल हो जाएँगे। अगर जॉब स्विच भी होगा तो भी एक कंट्री से अदर कंट्री, कनाडा से यूएसए इसी टाइप से उसको आगे से आगे उनका ग्रोथ होगा बार और भाग्य से जुड़ गया जो अब देखो ट्रैवल लाइन्स है, यात्रा वाली लाइन है, वो भाग्य से जुड़ रही है। तो इसके अंदर फॉरेन सेटलमेंट के अंदर उनका भाग्य भी बहुत अच्छा होता है, तो उनको बहुत जल्दी है ना वहाँ पर पीआर भी मिल जाता है, जो परमानेंट रेज़िडेंट। तो ये चीज़ तो हमने देख ली है कि पीआर वग़ैरह अगर किसी का देखना है। अब किसी के पीआर के अंदर फॉरेन सेटलमेंट तो हो गया है वहाँ पर फॉरेन तो चला गया, बिज़नेस भी वहाँ पर से सेटलमेंट वग़ैरह हो जाते हैं। वहाँ पर अगर ये देखा जाए कि इनको कोई प्रॉब्लम आने वाली है, वो व्यक्ति वापस आएगा तो ये लाइन काट के ना 2 लाइनें आ गई, अब काट के क्या है कि आगे चली गई, तो उनको प्रॉब्लम आएगी फिर उनको वहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ से हमने देख लिया दोनों चीज़ें। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारी छोटी-छोटी लाइनें जैसे ऐसे आ रही, ऐसे आ रही। उनका क्या होता है 5-6 लाइन से लगातार है छोटी-छोटी लाइनें ये इतनी। अब ऐसी लाइनें होती हैं उनका क्या है फ़ौरन आना-जाना रहता है। वहाँ पर उनका कोई ऐसा काम रहता है, वहाँ कर कोई बिज़नेस रहता है जो वो आना-जाना रहता है। साल में 3-4 बार व्यक्ति यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया अलग-अलग कंट्री के अंदर जा रहा है। जैसे कोई एस्ट्रोलॉज़र है तो वहाँ पर अपना खुद का कोई प्रेडिक्शन का कोई ऐसा शो करने या कोई भी तरह का उनका ऐसा काम रहता है जहाँ पर उनको आना-जाना रहता है। किसी भी तरह का काम उनके पीछे हो सकता है। तो नेवी के अंदर भी हम ये देखते हैं कि छोटी-छोटी उनकी लाइन रहती है, तो उनका भी आना-जाना रहता है। अब ये चंद्र पर्वत से इसीलिए देखते हैं क्योंकि चंद्रमा है जल, चंद्रमा से हम जल देखते हैं मतलब जल एक जगह नहीं ठहर पाता है। उनका काम है कि नदियाँ नदियाँ समुद्र की ओर जाएगी, तो वही चीज़ है कि वो एक जगह ठहर नहीं पाएगा। इसीलिए जब चंद्र पर्वत बहुत ही मज़बूत हो व्यक्ति का, तो वो व्यक्ति नहीं ठहर पाता है एक जगह और उनको बाहर जाके ही अच्छी ग्रोथ मिलने वाली। तो ये चीज़ें यहाँ से हमने देख ली है कि ये जब रेखाएँ भाग्य रेखाओं से मिल रही है हाथ के अंदर, तो ये योग बनता है। कई बार देखो छोटी-छोटी लाइनें तो उनको है ना विदेश उनका आना-जाना रहता है। अगर इनसे भी और छोटी-छोटी लाइनें हो पतली-पतली बिल्कुल, ये जैसे इतनी हो गई, अगर मान लो बिल्कुल, बिल्कुल ही पतली-पतली लाइन है किसी के ऐसे बहुत ज़्यादा लाइनें हो रही है 7-8 उनका फिर क्या होता है उनका इंडिया के अंदर ही उनका इंडिया के अंदर ही आना-जाना रहता है, इंडिया के अंदर, इंडिया के जो है ना स्टेट के अंदर ही उनका आना-जाना रहता है। तो ये हमने यहाँ से चीज़ें देख ली है कि फ़ॉरेन इंडिया के अंदर ही बाकी स्टेट्स के अंदर उनका आना-जाना रहता है। और क्या चीज़ें देखते हैं, अगर किसी के लाइन टूटी हुई है, अब हमारे पास देखो हम ज्योतिष का काम करते हैं तो कोई पाम लेकर आएँगे, कहेंगे कि भई हमारे हाथ के अंदर, हमारे फ़ॉरेन के अंदर कोई दिक्कतें आ रही हैं। तो उनको दिक्कतें कब आएगी जब फ़ॉरेन दिक्कतों के लिए हम फ़ौरन हाथ के अंदर क्या देखेंगे? तो उसके लिए हमें
ये चीज़ देखनी है स्पेशली जैसे उसके रेखाएँ तो है, लेकिन जैसे रेखाएँ यहाँ से ऐसे काटती हुई, यहाँ से हो गई, ऐसे हो गई, कोई रेखाएँ ऐसे काट रही है 3-4 जगह। तो जब ऐसी रेखाएँ होगी, कोई कहीं पर बहुत ज़्यादा मोटी रेखाएँ लेकिन इतनी तक ही आ रही हैं। जब ये रेखाएँ स्पष्ट नहीं हो, बहुत जगह टूटी हुई रेखा है तो उनके रुकावट आएगी और डिले भी करेगा। अब कोई न कोई रुकावट आ जाएगी, डिले हो जाएगा, वीज़ा भी कैंसल हो जाता है। अच्छी कंट्री के अंदर क्योंकि कनाडा, यूएसए इनके अंदर जाने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, वो पैरामीटर्स नहीं पूरे हो पाते हैं। वो व्यक्ति योग्य नहीं हो पाता है और उनका वीज़ा वो पैसा लगा देते हैं। तो उनको आप ये प्रेडिक्शन कर सकते हो कि आपके दिक्कतें आएगी। जब रेखाएँ यहाँ से टूट रही है तो दिक्कतें उनको आ रही हैं। जब और कई बार देखो शाखाएँ शाखाएँ जब निकलती है ना तो नीचे की ओर ऐसे ऐसे ये फॉरेन लाइन से शाखा निकल के नीचे की ओर जा रही, उनके प्रॉब्लम आएगी, उनके वीज़ा के अंदर प्रॉब्लम आएगी, उसके अंदर बड़ी प्रॉब्लम आएगी। अब हम बात करते हैं टाइम के बारे में कि कब जाना होगा फॉरेन के अंदर। तो ये बहुत ही सबका ये क्वेश्चन रहता है, जितने भी जो दिखाते हैं कि फॉरेन सेटलमेंट होगा, फॉरेन ट्रैवल्स के लिए फिर पूछते हैं भई मेरा कब जाना है? तो उसमें आप भाग्य रेखा को देखो अ, भाग्य रेखा को देखो, जो ट्रैवल लाइन अच्छी, बहुत अच्छी तरह से आ रही है, जहाँ पर मिल रही है, उससे आप सीधा देख लो कि वो किस ऐज क पर मिल रही है। यहाँ पर मिलनी चाहिए, इसको काटना नहीं चाहिए। ये जो रेखा है ना, इसको ऐसा नहीं कि इसको काटें। ये तो मिल गई कहाँ पर है? जो रेखा मिल गई ये भाग्य रेखा से जो रेखा मिल रही है या जो ट्रेवल लाइन है सबसे लंबी ट्रेवल लाइन है उसको आप स्केल की सहायता से उसको यहाँ बिंदु से मिलाओ आप जो सबसे प्रोमिनेंट लाइन है प्रमुख रेखा ट्रेवल लाइन की सबसे प्रमुख रेखा सबसे स्पष्ट रेखा जो ये चंद्र पर्वत पर होती है तो ये वाला चंद्र पर्वत के यहाँ से कोई रेखा निकल रही है वो प्रोमिनेंट रेखा कहाँ पर मिल रही है उसको देखो। तो ये रेखा यहाँ पर मिल गई है। अब उस पॉइंट को आप देखो, ये हो गया पॉइंट। उसको कहाँ पर जीवन रेखा के पॉइंट पर देखो। अब वो स्केल मैंने दे रखी है आपको, जो जिससे हम आयु को देखते हैं। तो वो स्केल कहाँ पर मिल रही, उस एज के अंदर उसको फॉरेन सेटलमेंट का उनका योग बनता है। और एक योग बनता है कि जिसके रेखा यहाँ से ही पहले से ही कट गई 60 40 साल के आसपास 60 साल के आसपास तो उनके योग सॉरी उनके योग बन जाता है तो ये तो हम आयु देखने के लिए इस चीज का उपयोग करते हैं तो यहाँ तक तो चीजें अभी बढ़ते हैं आगे अभी देखो ये तो ये लाइन है जैसे बहुत सारी लाइंस होती हैं तो कैसे पहचाने चीजें लाइंस को तो ये सारी लाइन है ये भी आपके काम आएगा अभी ये मैंने आपको बताया था कि ये हो गया जुपिटर पर्वत पर ऐसी रेखाएं होती हैं तो ये तो आप फॉरेन लाइन के बारे में चीजें आपने समझी है बहुत अच्छे से कि अब देखो कई बार है ना क्रॉस का साइन हो जाता है फॉरेन लाइन पर तो क्रॉस के साइन से भी बड़ी प्रॉब्लम होती है क्रॉस के साइन से फिर उनको वहां पर फॉरेन सेटलमेंट में तो बड़ी दिक्कत आएगी फॉरेन में तो वो सेटल हो ही नहीं पाएंगे तो ये जब क्रॉस होता है ना क्रॉस कहाँ पर जब ये रेखा कोई जा रही है कोई रेखा आ रही है उसको काट जैसे ये भागी रेखा से मिल रही है रेखा मिल गई अब इस रेखा को कोई किसी ने यहाँ से काट दिया ये हो गया क्रॉस का साइन अब जब क्रॉस का साइन बनता है तो वो व्यक्ति के एक तो उनके ये प्रॉब्लम आती है कि उनको वीजा मिलने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी अगर वीजा मिल गया ना तो वो सेटलमेंट उसका नहीं हो पाएगा वहां पर कुछ साल रहेगा कोशिश करेगा 2-3 साल 4 साल अभी परसों ही मेरे पास एक आता है तो उनके क्रॉस बन रहा था वो 3 साल से वहां ट्राई कर रहा है कनाडा के अंदर तो उनको पीआर नहीं मिल रहा है
और उनको उनको वापस आना पड़ेगा। जब पीआर नहीं मिलेगा तो अभी उसके 3 महीने तो मैंने कहा भई आपको पीआर तो नहीं मिलने का, आपके योग ही नहीं बन रहे हैं पीआर मिलने के। क्योंकि रेखा ही पूरी काटी हुई ना जो उसकी, तो आपका फॉरेन का योग तो बन गया, लेकिन वहाँ पर पीआर नहीं मिल रहा है, पीआर नहीं मिलेगा तो आप परमानेंट वहाँ नहीं हो पाओगे, आपके मन के अंदर इच्छा होगी और यहाँ सर, पर भी आप काम नहीं कर पाओगे, तो ये चीज़ें हैं। एक क्वेश्चन हाँ, था मेरा। जी। जैसे कई कई सारे हाथ ऐसे होते हैं जिनमें मतलब रेखाओं का बिल्कुल मैस, बिल्कुल एक जाल, इतना सारा रेखाएं होती है कि समझ में ही नहीं आता कि कौन सी रेखा क्या कहाँ कैसे है, क्योंकि उसमें ऐसा उलझा हुआ सा हाथ रहता है। आप लोगों ने भी इन जनरल कई ऐसे हाथ देखे होंगे जो हाथ में मतलब रेखाएं बहुत उलझी होती हैं। उस केस में हम प्रेडिक्शन कैसे करेंगे? देखो उलझी हुई रेखाएँ उस रेखाओं को देखो उसके अंदर पहचानो कि कौन-सी जैसे रेखाओं को पहचानने के लिए मैंने बताया था पहले भी क्लास में, अभी आप इसके अंदर भी देख सकते हो कि जैसे कि ये वाला, हुँ, ये जब ये चंद्रमा पर्वत पर आप देखो, पहले हुँ, तो आपको कहाँ पर देखना है, चंद्रमा पर्वत पर देखना है। हुँ, उसके बाद में उसके अंदर जैसे कि ये हो गया चंद्रमा पर्वत यहाँ पर। तो यहाँ पर रेखाएँ देखो, यहाँ पर उलझी हुई होगी तो आपको क्या करना है कि जाल को नहीं देखना है। जाल का मतलब है कि जो रेखा काट रही है, जैसे कि ऐसे काट रहे हैं उस रेखाओं को तो उस रेखाओं को नहीं देखना। आपको कौन-सी रेखाएँ देखनी, जो रेखाएँ जा रही, ऊपर जा रही। जैसे ये वाली ऐसे रेखाएँ जो ऊपर जाएगी ना, ऐसे रेखाओं। अब वो पतली हो रही हैं कौन-सी, उसमें फिर प्रोमिनेंट रेखा एक देखो, यहाँ से यहाँ तक के लिए। जो जो आपकी माइंड लाइन है, ठीक है? माइंड लाइन के नीचे वाली, एक माइंड लाइन होगी, उसके ऊपर हार्ट लाइन होती है, हाथ के अंदर, ठीक है? माइंड लाइन से नीचे वाला ये वाला भाग और ये जस्ट भाग्य रेखा के जस्ट वाला भाग, तो वहाँ से रेखाएँ कहाँ पर जा रही, वहाँ पर देखना होता है। क्योंकि किसी-किसी के ये रेखाएँ होती भी नहीं है और ज़्यादा कट, जाल, द्वीप बन गया, तो सबके देखो, सबके हाथ के अंदर योग थोड़ी होगा ना, सबके हाथ के अंदर योग नहीं होगा फॉरेन का। फॉरेन तो 10% लोग जा पाते हैं, 5% लोग जा पाते हैं, समझ रहे हो? उसमें से 30% लोग तो फॉरेन इंडिया के अंदर ही अदर स्टेट के अंदर जाते हैं, तो सबके हाथ में तो होना नहीं। जिसके हाथ में जाल ज़्यादा बना हुआ है, वो रेखाएँ स्पष्ट नहीं है, तो यही तो हम समझ रहे हैं ना कि हर किसी के हाथ में फॉरेन रेखाएँ नहीं होती है। किसी के अभी कल बात किसी ने ट्यूशन पूछा था कि भई मैरिज लाइन किसी के नहीं हो तो उनकी शादी भी नहीं होनी है क्योंकि हर किसी की शादी होनी ज़रूरी नहीं है। तो हर किसी का फ़ॉरेन जाना ये भी ज़रूरी नहीं है। तो अगर रेखाएँ नहीं है तो इसका मतलब है कि उसके फ़ॉरेन का योग ही नहीं है। ये चीज़ें होंगी। अब अभी रेखाएँ कोई बात कर रहे हैं कि हर हाथ में नहीं होगी, अब हर हाथ में आप ढूँढने लग जाओगे तो वो नहीं मिलेगा। वो रेखाएँ प्रोमिनेंट रेखाएँ वग़ैरह वो किसी-किसी हाथ के अंदर मिलती हैं। जैसे हमने लव मैरिज वाले पार्ट के अंदर किया था कि भई लव मैरिज का किसका योग बनता है? जिसके भाग्य रेखा से प्रभाव रेखा मिल रही होती है, तो वो लव मैरिज का योग बनता है। वरना नहीं तो नहीं बनेगा या उसकी जो मैरिज लाइन है वो बिल्कुल स्पष्ट हो, उसको उसके ऊपर कोई क्रॉस का साइन नहीं हो, ना ही वो हर्ट लाइन से मिल रही है, तो उसके लव मैरिज का योग बनेगा। तो वैसे के वैसे 10% लोगों के हाथ में ही स्पष्ट रेखाएँ होती है, तो 90% लोगों के हाथ में नहीं होगी। अब उनकी छोटी-छोटी रेखाएँ हो जाती है किसी के हाथ में, तो उससे फ़ॉरेन का ऐसे आना-जाना रह जाएगा। आना-जाना रहेगा उसके लिए मैंने आपको बताया था कैसी रेखाएँ होगी जैसे किसी के बिल्कुल ये जो हाथ है ना, अब इसके अंदर आप देखो किसी के हाथ में ऐसी छोटी-छोटी लाइन ऐसे, स्पष्ट लाइनें जा रही है ऐसे, अब उनका आना-जाना रहता है और यहाँ पर भी हो गई, ऐसे आ गई, ऐसे आ गई, ये भी आना-जाना रहता है तो अब पूरी तरह फॉरेन में ग्रोथ मिलना वो हम जुपिटर पर्वत पर देखते हैं कि जुपिटर पर्वत पर उनको पूरा फॉरेन के अंदर ही ग्रोथ मिलेगा, उनको इंडिया के अंदर कुछ नहीं मिलना है, समझ रहे हो? उनको अदर कंट्री के अंदर हम कुंडली में भी देखते हैं ना कि आपको फॉरेन जाके ही आपको सक्सेस मिलेगी, वहीं पर ही आपका रिलेशनशिप, मैरिज, कैरियर, बिज़नेस
वो सारी चीज़ें तो उसके लिए यही। एक हम ट्रायंगल देखते हैं यहाँ पर स्पेशली जैसे ये वाला ट्रायंगल हो गया। इसको इसको भी ये बिलियनियर मिलियनियर लोगों के हाथ के अंदर होता है, जो बहुत अच्छा बिज़नेस करते हैं, वो इनके हाथ में यहाँ पर होता है ये ट्रायंगल। तो ये भी फ़ॉरेन का योग बनाता है, ये फ़ॉरेन से रिलेटेड आपको है ना कोई अगर आप इंडिया में भी काम करोगे, कोई बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉज़र हैं, उनका अगर उनके पास क्लाइंट बहुत सारे यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वहाँ से आ रहे हैं और डॉलर में पैसे दे रहे हैं, तो ये भी योग यहाँ से बनता है कि ये राहु, उनको उनके पास पैसे आएँगे कहाँ से? उनके पास पैसे आएँगे कहाँ से? तो वो योग बनता है कि उनके पास में जो पैसे आने वाले हैं वो राहु से, राहु का मतलब विदेश फॉरेन फॉरेन और लैंड। वो हाँ, उनका ऑनलाइन सोशल मीडिया भी हो गया। सोशल मीडिया पर भी वो वायरल होंगे और उनका पूरा जैसे अभी ट्रेंडिंग में नाम है ना एस्ट्रोलॉजर के, अष्टो अरुण पंडित हो गए। तो जो इस एक्चुअली टाइप मेरे के साथ भी एस्ट्रोलॉजर है हैं मतलब मेरे को फॉरेन के मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और मतलब फॉरेन की मैंने कुंडलियाँ भी काफ़ी देखी हैं और मेरे में राहु माउंट पे बना हुआ है ये ट्रायंगल। जी, जी, जी। अब और चीज़ आप देखो उसका शुक्र देखो कि भई उसको लग्ज़री लाइफ़ लग्ज़रियस वहाँ पर फॉरेन में लग्ज़रियस देखनी है अगर